हेलो दोस्तों, मैं लवकुश वर्मा एनएमसी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को पढ़ा और उनसे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया। अब उसी क्रम में हमारा अगला टॉपिक डिविजिबिलिटी होगा। ये डिविजिबिलिटी को हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे। पहला तो इंडिविजुअल इसके रूल, और दूसरे में कंबाइंड रूल, और तीसरे में इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और रूल के साथ साथ हम क्वेश्चन को भी, जो बेसिक क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो हम शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी। तो इसकी डिविजिबिलिटी में एकदम हम बेस से शुरुआत करते हैं। तो पहला जो हमारा रूल होगा वो जीरो से विभाजिता का रूल होगा, या जीरो से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी उस पर होगा। तो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत कम आता है, लेकिन जानकारी के लिए ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जीरो की विभाजिता या जीरो से विभाजिता का नियम को पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ जीरो को पढ़ेंगे। तो जीरो से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? तो जीरो से कोई संख्या विभाजित नहीं होती। कहने का मतलब, जीरो को अगर हम जीरो से भाग करेंगे तो भागफल अनिश्चित होगा। जीरो को किसी नॉन जीरो नंबर से भाग करेंगे तो भागफल जीरो होगा। जीरो से किसी नॉन जीरो नंबर को भाग करेंगे तो भागफल अपरिभाषित होगा। जैसे जीरो को जीरो से भाग करने पर भागफल क्या होगा? अनिश्चित। क्यों अनिश्चित होगा, इसको भी हम समझते हैं। उससे पहले जैसे हम कहें कि 16 को 8 से डिवाइड करने पर भागफल क्या आएगा? 16 को 8 से भाग करने पर भागफल क्या आएगा? तो 16 को जब 8 से भाग करेंगे तो भागफल 2 आएगा। ये भागफल है, ये 16 भाज्य है और 8 क्या है? भाजक है। तो आप लोग एक रूल पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, और प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। तो जैसे 16 को हम 8 से भाग करें तो भागफल कितना आएगा? 2। अगर शेष नहीं बच रहा है तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल होगा। तो 16 को अगर 8 से हम भाग कर रहे हैं तो भागफल कितना आएगा? 2। तो यहां पर ये जो भाजक है और भागफल है, इन दोनों का गुणनफल अगर भाज्य के बराबर है तो इसका मतलब ये भाग सही है। तो या हम ऐसे समझें कि जैसे भाजक कितना है? 8 है, और भाज्य कितना है? 16। तो 16 को जब हम 8 से भाग करेंगे तो यहाँ भागफल के रूप में ऐसी संख्या आएगी कि इस भाजक को इस भागफल से गुणा करें तो भाज्य मिल जाए। तो यहाँ पर आपको ऐसी संख्या रखनी है कि इस 8 से गुणा करने पर 16 मिल जाए। तो यहाँ पर अगर हम जीरो रखें तो 8 को जीरो से गुणा करने पर जीरो आएगा, तो इसका मतलब 8 इसका भागफल नहीं होगा। यहाँ पर अगर 1 रखें तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 8 होगा, तो 1 इसका भागफल नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम 2 रख रहे हैं तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 16 आएगा, तो 2 क्या है? भागफल है। उसी तरह से यहाँ भागफल के रूप में ऐसी संख्या रखनी है कि जो ये भाजक है, भाजक से इस भागफल को गुणा करने पर ये भाज्य मिल जाए। तो यहाँ पर क्या हम जीरो रख सकते हैं? तो जीरो को जीरो से गुणा करने पर जीरो मिलेगा, तो इसका मतलब जीरो इसका भागफल के रूप में हो सकता है। जीरो के अलावा क्या 1 होगा? बिल्कुल होगा। 1 को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जीरो आएगा, तो 1 भी इसका भागफल हो सकता है। उसी तरह से 2 क्या होगा? जीरो को 2 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है तो इसका मतलब 2 भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे अंक आएंगे, इसीलिए क्या कहा गया है, इसका भागफल क्या होगा, मतलब 0 को 0 से भाग करने पर भागफल क्या आएगा, तब हम कहेंगे अनिश्चित। हम निश्चित नहीं कर सकते हैं क्या होगा, तो क्या कहेंगे कि किसका भागफल अनिश्चित होगा। उसी तरह से आगे कहा गया है कि 0 को 0 के अतिरिक्त किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब 0 को अगर हम 0 के अतिरिक्त किसी संख्या अर्थात 1 से भाग करें या 2 से भाग करें या 3 से भाग करें तो भागफल क्या आएगा। तो 0 को 1 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 0, क्योंकि यहां पर ऐसा नंबर रखना है कि इस भाजक से इस भागफल को गुणा करें तो ये भाज्य मिल जाए। तो 0 को 1 से गुणा करने पर 0 मिल रहा है तो इसका मतलब भागफल के रूप में 0 होगा। उसी तरह से यहां पर क्या 1 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, और जबकि यहाँ भाज्य 0 है, 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब 0 को किसी नॉन जीरो नंबर से भाग करने पर भागफल हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, शून्य आएगा। उसी तरह से अगला क्या है, किसी नॉन जीरो नंबर को 0 से भाग करने पर भागफल क्या आएगा। तो यहां पर भागफल के रूप में कौन सी संख्या रखी जाए कि जिसको इस भाजक से गुणा करने पर भाज्य मिल जाए, है क्या ऐसी कोई संख्या। जैसे हम 0 रखें तो 0 को 0 से गुणा करने पर क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। 1 रखें, 1 को 0 से गुणा करने पर क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। तो हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए इसका भागफल क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। तो किसी नॉन जीरो नंबर को 0 से भाग करने पर भागफल क्या आएगा, परिभाषित आएगा। तो आपको समझ में आया होगा 0 की विभाज्यता। तो फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं कि 0 को 0 से भाग करने पर भागफल अनिश्चित होता है, 0 को किसी नॉन जीरो नंबर से भाग करने पर भागफल 0 होता है, और किसी नॉन जीरो नंबर को 0 से भाग करने पर भागफल अपरिभाषित होता है। तो ये 0 की डिविजिबिलिटी आपको समझ में आई होगी। अब हम 0 के बाद 1 की डिविजिबिलिटी को समझते हैं। 1 की डिविजिबिलिटी क्या है, 1 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, 1 से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 1 से विभाजित ना हो। 0 भी 1 से विभाजित होगी, 1 से भी एक विभाजित होगी, 3 भी 1 से विभाजित होगी, 5 भी 1 से विभाजित होगी, 999 भी 1 से विभाजित होगी। तो अर्थात 1 से सभी संख्याएं विभाजित होती, और साथ ही साथ भागफल के रूप में वही संख्याएं आती हैं। 1 से जिस संख्या को हम भाग करेंगे वही संख्या भागफल के रूप में प्राप्त होगी। जैसे 2 को 1 से डिवाइड करने पर भागफल क्या आएगा, 2 आएगा। उसी तरह से 94 को 1 से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट क्या आएगा, 94 आएगा। तो 1 से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, और साथ ही साथ भागफल के रूप में वही संख्याएं आती हैं। तो ये रहा 1 की डिविजिबिलिटी का रूल। अब हम इसी क्रम में अगला 2 की डिविजिबिलिटी का रूल समझते हैं। 2 से विभाज्य संख्याएं समझते हैं। 2 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। अच्छा एक चीज और, 2 4, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64, 64 का 2 गुना 128। इन सबके रूल एक जैसे चलते हैं। जैसे 2, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 की घात 1, और जितनी पावर होगी किसी संख्या के अंतिम अंक उस संख्या से अगर विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या उस संख्या से विभाजित होगी। जैसे 2 को 2 की घात 1 लिख सकते हैं, तो 2 की घात 1 का मतलब कोई भी संख्या है तो उसका अंतिम अंक अगर 2 से विभाजित है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। उसी तरह से 4 की विभाजिता देखनी है, 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या का या किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। उसी तरह से 8 की डिविजिबिलिटी देखना है तो 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं, और 2 की घात 3 का मतलब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। उसी तरह से
8 का 2 गुना 16, 16 को 2 की घात 4 लिख सकते हैं। तो किसी संख्या के अंतिम 4 अंक अगर 16 से विभाजित हैं तो वह संख्या 16 से विभाजित होगी। उसी तरह से 16 का 2 गुना 32, 32 को 2 की घात 5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब किसी संख्या के अंतिम 5 अंक अगर 32 से विभाजित हैं तो वह संख्या 32 से विभाजित होगी। तो हम एक एक करके फिर से समझते हैं। तो 2 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? किसी संख्या का अगर अंतिम अंक 2 से विभाजित है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। या हम कह सकते हैं किसी संख्या का अंतिम अंक सम हो, और सम अर्थात अंतिम अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वह संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। या ऐसा कुछ ना समझो, सिर्फ ये देखो कि संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो रहा है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। अगर अंतिम अंक 2 से विभाजित नहीं हो रहा है तो वह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो यहीं से शेषफल का भी कॉन्सेप्ट निकलेगा, और साथ ही में हम ये भी बता सकते हैं कि अगर कोई संख्या छिपा दी जाए तो वहां पर कौन सी संख्या रखने पर संख्या 2 से विभाजित होगी। तो उदाहरण के तौर पर जैसे 5, 7, 9, 4, अगर पूछा जाए कि यह संख्या क्या 2 से विभाजित है, तो हमको अंतिम अंक देखना। अंतिम अंक क्या है? 4 है। अंतिम अंक मीन्स इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है? 4 है। तो 4 क्या 2 से विभाजित है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। तो अगर इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो यह संख्या भी 2 से विभाजित है। इसी तरह से हम कहें कि 5, 9, 4, 8, 7, 0, अंतिम अंक क्या है इस संख्या में? 0। 0 क्या 2 से विभाजित है, तो यह संख्या भी 2 से विभाजित होगी। तो ये कुछ उदाहरण हैं। अब हम और समझते हैं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। एक दो क्वेश्चन को साथ में करते हुए समझते हुए चलते हैं, और बाद में इनके क्वेश्चन की पूरी श्रृंखला हम करेंगे। एग्जाम को देखते हुए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन अगर कहा जाए कि संख्या 4, 5, 8, x 7, 2 में x के स्थान पर कौन सा अंक रखने से कौन सा अंक रखने से संख्या 2 से विभाजित होगी। तो यहां पर हमने कहा 2 की विभाजिता अगर देखनी है तो आपको अंतिम अंक देखना है। बीच में क्या है, शुरुआत में क्या है, कोई मतलब नहीं। अगर लास्ट नंबर 2 से विभाजित है, 2 से डिवाइडेड है, तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। तो इसमें अंतिम अंक अगर हम देखें तो क्या है? 2 है। अंतिम अंक क्या है? 2 है। अंतिम अंक 2 है। तो 2 2 से विभाजित है कि नहीं है? बिल्कुल है। 2 2 से विभाजित है। अगर 2 2 से विभाजित है तो बीच में या शुरुआत में या कहीं भी कुछ भी हो, कोई भी अंक हो, वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। अब यहाँ पर पूछा गया है कि x के स्थान पर कौन सी वैल्यू रख दी जाए कि यह संख्या 2 से विभाजित हो। तो x के स्थान पर आप कुछ भी रख सकते हो। 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से कोई भी अंक अगर x के स्थान पर आप रख दोगे तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी। पूछा गया था कि कौन x के स्थान पर कौन सा अंक रखने से संख्या 2 से विभाजित होगी, तो इनमें से कोई भी अंक रखने से संख्या 2 से विभाजित होगी। अब ऑप्शन दिया जाए, पहले में 0, फिर दूसरा ऑप्शन दिया जाए 1, तीसरा ऑप्शन दिया जाए 2, और चौथा ऑप्शन दिया जाए इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से सभी। और इसी में प्रश्न क्या पूछा जाता है कि जो अंक रखे जा सकते हैं, उनका योग कितना होगा?
जो अंक रखे जा सकते हैं, x के स्थान पर जो अंक रखे जा सकते हैं उनका योग कितना होगा, तब हम जोड़ेंगे 9 1 10, 8 2 10 तो 20 हो गया, 7 3 10 30 हो गया, 6 4 10 40 हो गया और बीच में 5 45 हो गया। तो अगर पूछा जाए जो अंक x के स्थान पर रखे जा सकते हैं उनका योग कितना होगा, तो 45 होगा। वैसे भी 0 से 9 तक या 1 से 9 तक अंकों का योग 45 होता है। अगर आप ऐसे याद रखो तो डायरेक्ट बता दो कि योग 45 होगा, और नहीं याद रख सकते हो तो आप ऐड कर लो, कोई बहुत समय नहीं लगेगा। और एक तरह से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंक रखे जा सकते हैं, x के स्थान पर जो अंक रखे जा सकते हैं उनकी संख्या कितनी। तो हम संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो संख्या कितनी है, 10। ऐसे 10 अंक हैं जिनको x के स्थान पर रखने से संख्या 2 से विभाजित होगी। तो आपको ये 2 की डिविजिबिलिटी का रूल समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। अगर ये समझ में आया है तो हम अगला रूल देखते हैं। अगला हो जाएगा 4 का, क्योंकि हमने कहा कि 2 4, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64। इन सबके रूल एक जैसे हैं तो इनको हम साथ में समझते चलेंगे, एक साथ समझेंगे। तो अगला हो जाएगा 4 की डिविजिबिलिटी। तो हमने कहा था कि 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं। पावर कितनी है, 2 है। 2 की पावर कितनी है, 2। और 2 की पावर 2 होने की वजह से इसमें अंतिम 2 अंक देखना है। अगर अंतिम 2 अंक किसी संख्या में 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो जैसे एक उदाहरण के लिए हम देखते हैं, 5 7 4 3 2। अंतिम 2 अंक क्या है, 32। अंतिम 2 अंक क्या है, 32। और 32 4 से विभाजित है कि नहीं, 4 से विभाजित है कि नहीं, बिल्कुल है। अगर 32 4 से विभाजित है तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी। उसी तरह से अगला देखते हैं उदाहरण। अगला उदाहरण, 9 7 8 5 0 4। अंतिम 2 अंक कौन से हैं, 0 4 0 4। लास्ट 2 डिजिट कौन सी है, 0 4 की है, और 0 4 की वजह से यह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे, प्रश्न देखते हैं। जैसे कहा जाए, संख्या 5 7 9 x 6 में x के स्थान पर, x के स्थान पर कौन से अंक रखने से, कौन से अंक रखने से संख्या संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। बताएं भाई, कौन से अंक रखने से संख्या 4 से विभाजित होगी। देखो भाई, हमने कहा था कि 4 की विभाजिता अगर आपको देखनी है, 4 की विभाजिता समझनी है तो अंतिम 2 अंक देखना है। 4 की विभाजिता चेक करनी है तो अंतिम 2 अंक देखना है, और अंतिम 2 अंक कौन से हैं, x और 6। तो ये संख्या अगर 4 से विभाजित है, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो संख्या 4 से विभाजित होगी। अब देखो, यहां पर x के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाए कि यह संख्या 4 से विभाजित हो। x के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाए कि संख्या 4 से विभाजित हो, देखते हैं। अगर x के स्थान पर हम 0 रखें तो संख्या बनेगी 0 6। और 0 6 क्या 4 से विभाजित है, आप कहेंगे नहीं है, 0 6 4 से विभाजित नहीं है। अच्छा, अगर 1 रखें तो संख्या क्या बनी, 16। और 16 4 से विभाजित है,
आप कहेंगे बिल्कुल है, तो इसका मतलब x के स्थान पर हम 1 रख सकते हैं। 1 के बाद में 2 रख सकते हैं क्या? 2 रखेंगे तो ये संख्या बनेगी 26, और 26 4 से क्या विभाजित है? नहीं है। तो इसका मतलब हम x के स्थान पर 2 नहीं रख सकते। 2 के बाद में 3 रख सकते हैं क्या? 3 रखेंगे तो ये बनेगा 36। 36 क्या 4 से डिविजिबल है? 4 से डिवाइड होगा? 36 बिल्कुल होगा। 4 9 36, 4 से 36 विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब हम 3 रख सकते हैं। 3 के बाद में 4 नहीं रख सकते हैं, 46 नहीं कटेगा। 5 रख सकते हैं, 4 से 56 कट जाएगा, तो इसका मतलब अगला अंक हो जाएगा 5, सॉरी, नेक्स्ट होगा 5, नेक्स्ट होगा 5। 1 के बाद में 3 और 3 के बाद में 5। 5 के बाद में 6, 66 नहीं विभाजित होगा, तो 6 हम नहीं रख सकते हैं। और 6 के बाद में 7, 7 बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि 76 4 से विभाजित होगा। 7 के बाद में 8 क्या रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 86 4 से विभाजित नहीं है। तो उसके बाद में क्या 96 रख सकते हैं? 96 बिल्कुल 4 से विभाजित है। यह संख्या 9 से विभाजित है, मतलब 9 रखने पर संख्या 4 से विभाजित होगी, तो यहां पर हम 9 भी रख सकते हैं। तो ऐसे कितने अंक मिले? ऐसे अंक मिले 5, 1 2 3 4 5। तो ऐसे 5 अंक हैं जिनको x के स्थान पर रखने से यह संख्या 4 से विभाजित हो रही है। कहा गया था कि स्थान पर कौन से अंक रखने से संख्या 4 से विभाजित होगी, तो इनमें से कोई भी अंक रखने से संख्या 4 से विभाजित होगी। 1 रखें या 3 रखें या 5 रखें या 7 रखें या 9 रखें, इनमें से किसी भी संख्या को रखने पर संख्या 4 से विभाजित होगी। अच्छा, उसके अलावा अगर पूछा जाए कि ऐसे कितने अंक रखे जा सकते हैं, या ऐसे अंकों की संख्या बताओ जो x के स्थान पर रखने से संख्या 4 से विभाजित होगी, तो ऐसे 1 2 3 4 5 5 अंक हैं जिनको x के स्थान पर रखने से संख्या 4 से विभाजित होगी। उसी तरह से पूछा जाए कि x के स्थान पर रखे जा सकने वाले अंकों का योग कितना होगा, तो हम इनको जोड़ेंगे। 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 1 25। तो जो x के स्थान पर अंक रखे जा सकते हैं उनका योग कितना होगा? 25 होगा। तो ये 4 की डिविजिबिलिटी आपने समझा। अब अगला हम 8 की डिविजिबिलिटी को समझते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, 8 के विभाजिता का नियम हम समझते हैं। उसी तरह से भी जैसे हमने बताया कि 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं, तो पावर 3 है, तो इसका मतलब जिन संख्याओं का या जिन संख्याओं में अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं, वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जिन संख्याओं में अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं, वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे जैसे 5 7 3 9 2। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 6 2 7 5 7 6 डॉट डॉट डॉट। ये दो उदाहरण हमने लिखा 8 से विभाजित होने वाले। तो पहला उदाहरण अगर हम देखें तो क्या है? पहला उदाहरण है 57,392। इसमें आपको क्या देखना है? लास्ट 3 डिजिट देखना है, अंतिम 3 अंक देखना है। तो अंतिम 3 अंक कौन से हैं? 392 है। 392 क्या 8 से विभाजित है? तो हम देखते हैं, 392 को 8 से भाग करेंगे तो 8 चौक 32, कितना बचा? 7। अब 2 उतारेंगे तो 72 होगा, और 8 9 72। तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं, इसलिए यह संख्या 8 से विभाजित होगी। उसी तरह से अगले उदाहरण में 576 हैं अंतिम 3 अंक। अगले उदाहरण में अंतिम 3 अंक क्या हैं? 576 हैं। तो क्या ये
8 से विभाजित है, हम देखते हैं 8 सत्ती 56, एक बचा, 6 उतारेंगे, 8 दूनी 16, ये भी 8 से विभाजित है। तो ये दोनों संख्याएं 8 से विभाजित हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है कि संख्या 4 7 3 x 5 2 8 में x के स्थान पर कौन सा अंक रखने से संख्या 8 से विभाजित होगी। तो इसमें क्या देखना है? अंतिम 3 अंक देखना है। संख्या के अंतिम 3 अंक देखना है। तो अंतिम 3 अंक क्या है? अंतिम 3 अंक है 528, 528। ये क्या 8 से विभाजित है? हम देखते हैं। तो 8 छंग 48, तो 52 से 48 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 8 उतारेंगे, 8 छंग 48। तो यह संख्या 8 से विभाजित है। तो अंतिम 3 अंक विभाजित हैं, तो x के स्थान पर आप कोई भी अंक रख सकते हो। तो x के स्थान पर 0 से लेकर के आप कोई भी अंक रख सकते हो। 0 से लेकर के हम कोई भी अंक रख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर 0 रख दें, या 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, या 4 रख दें, या 5 रख दें, या 6 रख दें, या 7, या 8, या 9। इनमें से कोई भी अंक रखने से यह संख्या 4 से विभाजित होगी। पूछा जाए ऐसे कितने अंक हैं जिनको x के स्थान पर रखने से संख्या 4 से विभाजित होगी? तो 10। इनका योग कितना है? 45। अभी पीछे हमने देखा था। अब इसमें हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं। इसी में थोड़ा सा हम परिवर्तन करते हैं और फिर बताओ आंसर क्या होगा। थ्री के बाद में 5 7 x 6। कहा जाए कि इसमें x के स्थान पर कौन सा अंक रखने से संख्या 4 से विभाजित होगी? सोचो जरा से। तो अब देखो, x के स्थान पर क्या 0 रखने से संख्या 8 से विभाजित होगी? 0 अगर रखते हैं तो संख्या बनेगी 706, और 706 को 8 से भाग करो तो 8 अठे 64, कितना बचेगा? 6। फिर होगा 66, 8 से नहीं कटेगा, तो 0 रखने से नहीं कटेगा। अगर हम 1 रखें तो 716 होगी, 8 अठे 64, 7 बचेगा 76, भी 8 से नहीं कटेगा, तो 1 रखने से भी यह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। 2 रखें, 8 9 72, और फिर 6 नहीं कट रहा है तो 2 भी नहीं रख सकते हैं। 3 रखें, 8 9 72, 8 दूनी 16, तो पहला अंक मिला 3। अगर यहाँ पर हम 3 रख रहे हैं तो संख्या 8 से विभाजित होगी। इसी तरह से 4 रखने से नहीं कटेगा, 8 9 72, फिर 26 हो जाएगा। 5 रखने से 8 9 72, और फिर 36 बचेगा, नहीं कटेगा। फिर 6 रखने से 8 9 72 नहीं कटेगा। 7 रखने से 8 9 72, और 8 सत्ती 56, 7 रखने से संख्या ये 8 से विभाजित होगी। 8 रखने से नहीं कटेगा, 9 रखने से नहीं कटेगा, क्योंकि 9 अगर रख रहे हैं तो 796 होगा। इसको अगर हम 8 से भाग करते हैं तो 8 9 72, कितना बचा? 7, 76 होगा। तो 76 8 से विभाजित नहीं है, इसलिए 9 रखने पर भी यह संख्या विभाजित नहीं होगी। अगर यहाँ पर हम 8 रखें
तो 8 9 72, 6 बचेगा तब भी नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ऐसे केवल 2 अंक मिले। कौन कौन से? 3 और 7, जिनको रखने से यह संख्या 8 से विभाजित होगी। और प्रश्न कैसे बनेंगे? अगर आपसे कहा जाए कि 547362978539 को अगर हम 8 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना होगा? 8 से भाग करने पर शेष कितना होगा? तो आपको पूरी संख्या को भाग नहीं करना है। इसी डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से आपको पता है कि 8 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? जिन संख्याओं के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो वही संख्याएं 8 से विभाजित होंगी। तो आपको संख्या के सिर्फ अंतिम 3 अंकों को देखना है, बाकी नहीं देखना है। संख्या के अंतिम 3 अंकों को देखना है। तो अंतिम 3 अंक क्या है? 394। इसको 8 से हम भाग करेंगे तो 8 चौक 32, 7 बचेगा, 74 होगा, 8 9 72, कितना शेष बचा? 2। तो इसको भाग करने पर 2 शेष बचेगा, है ना? क्योंकि अब पूरी संख्या को आप भाग करो, चाहे लास्ट 3 डिजिट को भाग करो, आंसर वही आएगा। अगर लास्ट 3 डिजिट पूरी तरह से कट रहा है तो शेषफल 0 आएगा। नहीं कट रहा है, जो बचेगा शेष वही शेष पूरी संख्या को भाग करने पर बचेगा। इन सबको हम रिमाइंडर थ्योरम में समझेंगे, वहां पर पढ़ेंगे। अगला रूल हो जाता है 16 से विभाजित संख्याएं। अब 16 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? 16 को हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं। इस पावर 4 से ही हम समझेंगे कि जिन संख्याओं के अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हों वह संख्याएं 16 से विभाजित होती हैं। जिन संख्याओं के अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हों वह संख्याएं 16 से विभाजित होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 34 19 20। जैसे 34 19 20, 34 19 20। एक हम और उदाहरण लेते हैं। पहला तो 34 19 20 और दूसरा उदाहरण हम लेते हैं 12 63 36। 12 63 36 ETC। इनको समझते हैं कि ये 16 से विभाजित है कि नहीं। अच्छा, 16 से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो संख्याएं 8 से और 2 से विभाजित हैं वह संख्याएं 16 से विभाजित होंगी। तो वो रूल लगा लो। और या फिर डायरेक्ट रूल ये होगा कि अंतिम 4 अंक देखो, अंतिम 4 अंक को अंडरलाइन करते हैं। अगर अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हैं तो संख्या पूरी 16 से विभाजित होगी। अब पहले उदाहरण में देखते हैं क्या है 1920। 1920 को हम 16 से भाग करके देखते हैं। 16 एक कम 16, 3 बचा, 2 उतारेंगे, 16 दूना 32, कट गया 0 उतारेंगे, 16 जीरो जा 0, 16 जीरो जा 0। तो ये अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हैं, इसलिए यह संख्या 16 से विभाजित होगी। दूसरे उदाहरण में क्या है 63 36। इसको 16 से भाग करते हैं। 16 तिया 48, 13 से 8 घटाएंगे 5 बचेगा और यहाँ पर 1 बचा, 3 उतारेंगे, 16 अठे नहीं 16 नवैया 144, 16 नवैया 144। 13 से 4 घटाएंगे 9, अब 6 उतारेंगे, 16 छक्का 96। तो ये भी संख्या 16 से विभाजित है, क्योंकि दोनों उदाहरण में जो हमने लिया उसके अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हैं। तो ये दोनों उदाहरण 16 से विभाजित हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक तो कौन सा अंक रख सकते हैं वो बनेगा, और दूसरा ये रिमाइंडर थ्योरम से बनाया जाएगा कि शेष क्या बचेगा। जैसे कहा जाए कि संख्या 4 7 6 5 8 3 9 7 6 4 5
8, 9, 4, 7 को 16 से भाग करने पर 16 से भाग करने पर भाग करने पर भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? प्राप्त होगा। हमको सिर्फ क्या देखना है? अंतिम 4 अंक देखना। लास्ट 4 डिजिट क्या है वो देखना है। क्या है? 8947। अब केवल इसी को ही हम 16 से भाग करेंगे और जो शेष आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 8947 इसको हम 16 से भाग करते हैं। 16 पंचे 80। तो 9 से 0 को घटाएंगे 9 आएगा, 4 उतारेंगे, 16 पंचे 80। 4 से 0 घटाएंगे 4 आएगा और यहाँ पर 1। अब 7 उतारेंगे, 16 नवैया 144। कितना बचा? 3। तो रिमाइंडर इसमें कितना आएगा? 3 आएगा। शेष कितना आएगा? 3 आएगा। और एक पूछा गया शेष क्या आएगा, तो हम कहेंगे कि शेष आएगा 3। भाग करने पर शेष कितना आएगा? 3। और प्रश्न जैसे कहा जाए कि संख्या 4, 7, 8, 5, 6 x 2 में x के स्थान पर कौन सा अंक रखने से कौन सा अंक रखने से संख्या 16 से विभाजित होगी? विभाजित होगी। तो क्या करेंगे? आपको पता है 16 की डिविजिबिलिटी की लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से विभाजित हैं तो वह संख्या 16 से विभाजित होगी। तो लास्ट 4 डिजिट को अगर हम देखें तो क्या है? 56x2। तो इनको हम अलग लिखते हैं 56x2। अब इसको करेंगे 16 से भाग, फिर यहीं से हम देखेंगे कि यह संख्या कौन सा अंक यहां पर x के स्थान पर रखा जाए कि 16 से विभाजित हो। तो 16 तिया 48। कितना बचा? 8। अब हम उतारेंगे x। तो 16 पंचे 80 होता है। मतलब ये x का मतलब 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो 16 पंचे 80 होता है। तो इसका मतलब ये 0 से अगर हम 0 ही रखते हैं तो लास्ट में 2 बचेगा, ये 16 से विभाजित नहीं होगा। 1 रखते हैं तो 1 और 2 मिलकर के 16 से विभाजित नहीं होगा। अगर 3 रखते हैं तो 16 पंचे 80, 3 और 2 मिलकर के 32 होगा, तो ये विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर 3 रख दें, x के स्थान पर अगर 3 रखें तो ये 3 उतारेंगे तो 16 पंचे 80 होगा, 3 बचा, 2 उतारेंगे, 16 दूना 32। ये विभाजित हो गया। तो इसका मतलब x के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? x के स्थान पर 3 रख सकते हैं। 3 के अतिरिक्त कुछ रख सकते हैं। अगर हम 4 रखें तो 84, 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 रखने से नहीं कटेगा, 7 रखने से नहीं कटेगा, 8 रखने से नहीं कटेगा, 9 रखने से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब 3 के अतिरिक्त कोई भी अंक x के स्थान पर रखने से यह संख्या 16 से विभाजित नहीं होगी। तो आज हमने 0 की विभाजिता, 1 की विभाजिता, 2 की विभाजिता और 4 की विभाजिता, 8 की विभाजिता, 16 की विभाजिता को समझा। बाकी शेष जो बचे हैं इनको हम अगली वीडियो में समझेंगे। आज अगर आपको समझ में आया हो ये वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।